आइए आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9वीं का इकोनॉमिक्स यानी बुक का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था अर्थात ही इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आंसर हम लोग चैप्टर नंबर 4 का देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। देख सकते हैं बेकारी यानी कि बेरोजगार। ठीक है, बेरोजगार से रिलेटेड पढ़ना है, आखिर बेरोजगार क्यों क्या है। ठीक है, और इसमें छिपी हुई बेकारी से आप क्या समझते हैं, इसी में सारा कुछ पढ़ना है। तो पहले आप लोग इसका परिचय जानना काफ़ी ज़रूरी है बेरोजगार का। तो देखिएगा, उसके बाद हम लोग इसका प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो पहले समझिएगा, रोजगार एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें यानी कि जिससे कोई व्यक्ति जीवन यापन के लिए साधन अर्जित करता है, अर्थात यह साधन नगद अथवा वस्तु के रूप में हो सकता है। यही अर्जित साध्य उसकी आमदनी कहलाती है। जो व्यक्ति ऐसा क्रियाकलाप करने में असफल यानी कि वो सफल नहीं रहते हैं, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, बेकार या बेरोजगार कहते हैं। बेकार का मतलब ही होता है बेरोजगार। ठीक है, तो यही आपका बेरोजगार का मतलब होता है। तो चलिए सीधा इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो देख सकते हैं, इस चैप्टर को पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद सीधा हम लोग इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है जी, यहाँ पर देखिएगा, देश के प्रमुख आर्थिक समस्या। देश का आर्थिक समस्या क्या है जी, तो गरीबी बेकारी है। ठीक है, यानी बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी क्या है, देश के प्रमुख आर्थिक समस्या है। तो पहला का जो राइट आंसर होगा वो घ हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, तो अदृश्य बेकारी पाई जाती है। तो बिल्कुल ग नंबर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बेकारी वह स्थिति है जब क्या होता है, जब क्या होगा, जब वह हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम न मिलना, वो क्या बेरोजगारी की स्थिति है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पाई जाने वाला बेरोजगारी क्या है, तो बिहार में पाई जाने वाला बेरोजगारी चक्रीय है। ठीक है, यानी सर्किल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 5 का अच्छा, बिहार में ग्रामीण के अदृश्य और मौसमी बेकारी भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में से कितना प्रतिशत है, यानी कितना परसेंट है, तो बिल्कुल इसका है 53% है। क्या है, अशिक्षित की संख्या। ठीक है, करीब। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब रिक्त स्थान को हम लोग भरते हैं जी। रिक्त स्थान को आप लोग भरिएगा। देखिएगा, बेकारी वह स्थिति है जब काम चाहने वाला तथा योग्य व्यक्ति का रोजगार क्या होगा, उपलब्ध, यानी कि ना मिलना या उपलब्ध लिख सकते हैं, ठीक है, उपलब्ध। ठीक है, उपलब्ध ना होता। ठीक है, अगला प्रश्न है, गरीबी तथा क्या होगा, बेरोजगारी या बेकारी लिख सकते हैं। बेकारी भारत की प्रमुख समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक बेकारी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूर पर काम क्या होगा, काम नहीं चाहता। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा नहीं चाहता। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा जी, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, छिपी हुई बेकारी की स्थिति में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता नगण्य या शून्य कह सकते हैं, नगण्य या शून्य होती है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण जो है वो दोषपूर्ण है, वो क्या है जी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली कह सकते हैं, शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में छुपी हुई एवं क्या होगा, मौसमी। ठीक है, मौसमी बेकारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में बेरोजगारी का एक कारण जो है वो क्या है, पेशेवर है। ठीक है, पेशेवर होगा। ठीक है, पेशेवर शिक्षा का अभाव है। अब यहाँ पर देखिए, सही गलत का आपको निशान लगाना, कौन सही है कौन गलत है जी। ठीक है, तो पहला यहाँ पर देखिएगा, भारत में बेकारी गंभीर रूप से धारणा क्या है, कर रही है, धारणा कर रही है, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग सही के निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, बेकारी एवं स्थिति जब व्यक्ति कोई इच्छा एवं योग्यता रहते हुए भी रोजगार प्राप्त नहीं होता है, वो क्या है, बिल्कुल सही बात है। अगला, भारत में शिक्षित लोग में बेकारी नहीं है, बिल्कुल ये भी क्या है, गलत बात है, गलत बात है, तो गलत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्या है, देख सकते हैं, भारत में
रोजगार में लगे व्यक्ति के शून्य रोजगार का शिकार हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत में पिछले वर्षों में रोजगार का अस्थायीकरण हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है, हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दृश्य बेकारी वर्तमान है, बिल्कुल है। अगला है, भारत में शिक्षित लोग को बढ़ती हुई बेकारी का चिंता का विषय नहीं है, तो बिल्कुल ये नहीं है, गलत बात है। बेकारी दूर करने की दिशा पंचवर्षीय योजना का आंशिक रूप से फल हुई, तो बिल्कुल ये सही बात है। अगला है, बिहार में लोगों को छुपी हुई बेकारी न्यून रोजगार का शिकार हैं, बिल्कुल सही बात है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र के बड़े पैमाने पर दृश्य बेकारी वर्तमान है, तो 10 का जो राइट आंसर है भी सही बात है। बिहार में बेकारी की समस्या लगातार घट रही है, बिल्कुल ये गलत बात है। कहाँ घट रहा है बिहार में, ठीक है, गलत बात है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है, पेशेवर शिक्षा स्वरोजगार एवं कृषि आधारित उद्योगों का विकास द्वारा बेकारी को दूर करने में मदद मिली, तो बिल्कुल ये भी क्या है, सही बात है, तो सही लिख दीजिएगा। अब देखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, तो सारा का हम लोग सॉल्व करेंगे। 20 शब्दों में आपको जवाब देना। पहला, बेरोजगारी से आप क्या समझते, तो सबसे पहले ही आपको समझा दिए हैं बेरोजगारी से आप क्या समझते, उसके बारे में लिखना है। तो आइए हम लोग लिखेंगे, आखिर बेरोजगारी से आप लोग क्या समझते हैं, तो नोट करेंगे, लिखिएगा आप लोग। बेरोजगारी का मतलब है योग्य और काम करने के इच्छुक व्यक्ति, ठीक है। बेरोजगारी का मतलब जो व्यक्ति का योग्य है काम करने के लिए, लेकिन उसको काम ना मिलना, ठीक है, वो चाह रहा है कि हम काम करें लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा, तो उसी को तो बेरोजगारी कहेंगे। नौकरी ना मिलना, यह एक ऐसी स्थिति जहां लोग काम करने के लिए तैयार हैं, यानी कि राज़ी हैं, लेकिन उनको वो काम नहीं मिल रहा, वो नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा या नहीं मिल पाता, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, छिपी हुई बेकारी से आप क्या समझते हैं, यानी कि बेरोजगारी से क्या समझते हैं छिपी हुई से, तो लिखेंगे आप लोग दूसरा नंबर का आंसर, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहां लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी उत्पादकता बहुत कम या नगण्य होती है, या वे अपने क्षमता से कम काम कर रहे होते, उसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यून रोजगार की समस्या का वर्णन करना है, तो आइए हम लोग वर्णन करते हैं, लिखिएगा। न्यून रोजगार की समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा और अनुभव के अनुसार काम नहीं पाता है और उसे कम वेतन या कम घंटे वाले काम करने पड़ते हैं, उसी को न्यून रोजगार बोलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर, भारत में रोजगार प्राप्ति की समस्या का वर्णन करना है, तो लिखिएगा आप लोग, भारत में रोजगार प्राप्ति की समस्या एक जटिल मुद्दा है जो कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा कौशल की कमी, आर्थिक मंदी, इसके अतिरिक्त लैंगिक असमानताएं और ग्रामीण शहरी विभाजन भी रोजगार के अवसरों को प्रभावित करते हैं, तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेकारी के मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण पूछा गया है जी, तो आप लोग लिखिएगा, शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेकारी कई कारण हैं जिनमें शिक्षा प्रणाली की कमियां, उद्योग की कमी और रोजगार अवसरों की कमी प्रमुख है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक मंदी और कौशल की कमी महत्वपूर्ण एक कारक है। शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई क्या है, बेकारी, यानी कि बेरोजगारी का मुख्य कारण यही सब है कि रोजगार ना मिलना, उद्योग ना होना, जनसंख्या में वृद्धि होना, ये सब क्या है, तो बेकारी का प्रमुख कारण कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा को पेशेवर बनाने से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा आप लोग, शिक्षा को पेशेवर बनाने का अर्थ है शिक्षा प्रणाली को इस तरह से डिजाइन करना कि वो छात्रों को विशिष्ट व्यवसाय और उद्योगों के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करे ताकि वे नौकरी बाजार में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सके और सफल कैरियर क्या हो बना सके, तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन, बेरोजगारी के 4 कारणों का आपको वर्णन करना है, तो लिखिएगा, बेरोजगारी का मुख्य 4 कारण, पहला जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा शिक्षा नौकरी कौशल में
विलय में यानी कि कमी, कृषि पर निर्भरता और औद्योगिकरण विकास में कमी। ये 4 पॉइंट पूछा गया है, ये चारों पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगला है बिहार में ग्रामीण बेकारी समाधान के लिए कुछ उपाय बताना है, कैसे समाधान हो सकता है बिहार में बेरोजगारी को लेकर। लिखिएगा बिहार में ग्रामीण बेरोजगार के समाधान के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें कौशल विकास, स्वरोजगार योजना, कृषि विकास, स्थानीय उद्योग का विकास और सरकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन शामिल है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा इसका आंसर। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 100 शब्दों में आपको क्या करना, जवाब देना है जी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है बेकारी की परिभाषा दें। भारत में बेकारी का प्रमुख कारण क्या है, समाधान एवं सुझाव लिखना है। तो आइए लिखते हैं हम लोग। लिखिएगा बेकारी, जिसमें बेरोजगारी भी कहा जाता है, वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य और इच्छुक होने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिलती। भारत में बेकारी के कई कारण हैं, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि, ठीक है, शिक्षा का अभाव, कौशल की कमी, आर्थिक मंदी शामिल है। बेकारी समस्या को कम करने के लिए सरकार को कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना यानी कि बढ़ावा देना, स्वरोजगार प्रोत्साहित करना और शिक्षा प्रणाली को सुधार करना। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बेकारी की समस्या पर एक लेख लिखें। बेकारी की समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है, आपको लिखना है। तो लिखिएगा बेकारी की समस्या दूर करने का उपाय। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में सुधार। शिक्षा प्रणाली को इस तरह सुधारना चाहिए कि वह व्यवहारिक ज्ञान और कौशल पर ध्यान केंद्रित करे। निवेश को प्रोत्साहित करना। विदेशी को घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों में सुधार किया जाना चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है भारत में पाई जाने वाला विभिन्न प्रकार के बेकारी का विवरण दें। इसके समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे, आपको लिखना है। तो ये आप लोग खुद से लिख सकते हैं या फिर चलिए हम आपको बता देते हैं। लिखिएगा भारत में बेरोजगारी कई प्रकार के हैं, जिसमें मौसमी, संरचनात्मक, घर्षणात्मक और अदृश्य बेरोजगारी शामिल है। बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए सरकार को कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, स्वरोजगार प्रोत्साहित करना, शिक्षा प्रणाली को सुधार करना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रशिक्षण करें। इसके क्रियान्वयन में सुधार के उपाय बताएं। तो नोट करिएगा, लिखिएगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य भूमि, जल तथा धूप में अच्छे उपयोग पर आधारित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने तथा दूसरी और देश के सभी विकास खंडों में जनसंख्या के दुर्बल वर्गों के लिए संसाधन तथा आय वृद्धि करने के लिए एकत्रित कार्यनीति तैयार करना। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारण का वर्णन करें। इस समस्या का निवारण कैसे किया जा सकता है, आपको लिखना है। तो लिखिएगा भारत में बेरोजगारी का एक गंभीर समस्या है, जिसके कई कारण हैं। इस कारणों में शिक्षा प्रणाली में कमियां, कौशल की कमी, रोजगार अवसरों की कमी शामिल। इस समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षा को सुधार, कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आप अदृश्य बेकारी से क्या समझते हैं, समाधान के लिए उपाय इसको बताना है। तो चलिए लिखिएगा आप लोग, अदृश्य बेरोजगारी का अभिप्राय उस स्थिति से है जिनमें किसी कार्य करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे होते हैं। यदि कुछ श्रमिक को काम से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादक में कोई कमी नहीं आती है। तो इस तरह से इस आंसर लिख लेंगे। 7वां नंबर, बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या प्रमुख कारण क्या है, इसके कैसे दूर करेंगे, आपको लिखना है। तो लिखिएगा जी, बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के कई कारण, जिसमें शिक्षा की कमी, कौशल की कमी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, मौसमी बेरोजगारी
और बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है। इसके दूर करने के लिए सरकार को शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग बढ़ावा देना चाहिए और कृषि क्षेत्र में क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो यदि इस तरह का आप लोग वो करते हैं तो क्या होगा, बेरोज़गारी थोड़ा सा समस्या कम हो सकता है, कम हो सकती है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग को इस चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 का पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका हम लोग आंसर कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे करें, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आप लोग ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करते हैं गूगल में टाइप करना जस्टवेल हेल्प लिखना है। जैसे जस्टवेल हेल्प लिखे देखिए इस तरह से आपको वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे मेनू बटन पे क्लिक करिएगा। जैसे मेनू बटन पे क्लिक करते हैं आंसर की पे क्लिक कर देना है। आंसर की पे क्लिक करते के साथ यहाँ पर देखिए सारा जितना भी आंसर की दिया है क्लास 6 से लेकर 12 तक सारा यहाँ पर आंसर की मिल जाएगा। पेज नंबर दूसरा पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा और सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो सारा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया गया, तो यहाँ से आकर सीधा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।